सर आप सच में लॉ पढ़े हुए हैं? मैडम सच में पढ़े हुए हैं सर? रिजर्वेशन सर आपको लगता है कि आर्थिक आधार पे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया था? 10 साल के लिए आया था मैडम ये। अच्छा। अम्बेडकर बाबा साहब ने 10 साल के लिए वही दिया था। मैंने पूछा कितने साल हो गए सर संविधान लागू हुए? 77 साल। 77 साल के बाद भी आज हम यूनिवर्सिटीज में ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चे जो बड़ी मुश्किल से पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं, पिछड़े समाज के जो बच्चे पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके साथ कम से कम भेदभाव ना हो, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तब 10 साल के लिए रिजर्वेशन मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कैसे साबित कैसे करेंगे इस चीज को? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंटरवीन किया है। पायल तन्वी रोहित वेमुला की मदर ने जो PIL डाली थी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कानूनों को सख्त करने की जरूरत है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब खुद संज्ञान लिया हो किसी मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ संवैधानिक अधिकार का हनन कर रही है? कोर्ट का ये कहना है 80% मामले 80 एक्ट के फर्जी है वो। तो कार्रवाई होती है? फर्जी है वो। अब संविधान में आरक्षण का कॉन्सेप्ट क्यों आया था? आप बताइए, बाबा साहेब आरक्षण क्यों लेकर आए थे? आर्थिक आधार पे बराबरी देने के लिए लोगों को? मैडम बात है, आरक्षण 10 साल के लागू होता है। पहली बात ये आर्थिक आधार पे आया था? मेरी बात सुनिए, आया किस आधार पे था? ये छोटा था, ये गरीबी आर्थिक आधार पे आया था आरक्षण? गरीबी जो गरीब थे समानता की उसमें आ जाए। पहले तो आप कानून पढ़िए। मुझे ये नहीं पता, मैं ये नहीं जानती कि आप यहाँ इस परिसर में ये काला कोट पहन के कैसे घूम रहे हैं, लेकिन इसके पीछे। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं, पर मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता सुरेंद्र गौतम मौजूद हैं और UGC के मामले पर तमाम लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और जनरल कैटेगरी जो है वो इसको पूरी तरह से अपने विरोध में देख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसका तमाम लोग समर्थन भी कर रहे हैं। अब इनकी क्या राय है वो भी इनसे जान लेते हैं और इसके पीछे क्या दावपेच हो सकते हैं, क्या राजनीतिकरण हो सकता है, जिसकी भी लगातार चर्चाएं हैं, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। सर कैसे देख रहे हैं आप UGC को? देखिए, UGC का जो मैटर है वाकई में जनरल कास्ट के लिए बड़ा खतरनाक है। ठीक है, दूसरी बात यह है, मैं आपको 2 मिनट में थोड़ा बैक में ले जाऊंगा। मैं BP सिंह सरकार आई थी कांग्रेस की, तो उसमें जनरल जाति के बच्चों के साथ बड़ा भेदभाव अन्याय हुआ, भेदभाव किया गया। आज तक नौकरियों में शिक्षा में सबसे वंचित रखा गया। फिर उसके बाद ये सरकार गवर्नमेंट आई UP में मायावती जी की, तिलक तराजू और तलवार जूता मारो 1000, तो उनका ये नारा था, तो उनका शोषण हुआ उसमें जो कि BJP और मायावती की जो मिक्स गवर्नमेंट थी, तो मायावती जी का ये डायलॉग था। अब अखिलेश जी की सरकार आई, अखिलेश जी की सरकार में कोई जनरल कास्ट का कोई बच्चा नौकरी की जाता था ना, 4th क्लास की एक बहुत ताजा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं, कि 4th क्लास की जो निकली थी 84 पोस्ट की, तो वहाँ पे गया तो एक यादव जी थे, वो ले गए ब्राह्मण को, तो बोले जो मुलायम सिंह जी जिंदा थे, बोले ये हमारे ब्राह्मण है, पांडे जी बड़े अच्छे हैं और संस्कारी भी, हमारी हेल्प कीजिए, इन्हें एक पोस्ट दे दीजिए। तो उनके शब्द थे, क्या अहिनियाँ बांस थोड़ी हो गई है, मतलब हीर अभी जिंदा है, अभी पंडितों की क्या जरूरत है। तो राजपूत हुए, ब्राह्मण हुए, बनिया हुए, तो 3 कास्ट। आप तो कानून समझते हैं, कानूनविद हैं, आपको तो समझाने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से आपको लगता है कि UGC की ये जो नई गाइडलाइंस है ये जनरल्स के खिलाफ है? कैसे प्रूफ करिए? इसका प्रूफ ही है। अब इसमें ये जो मैटर हुआ था अभी, जो ये नया गाइडलाइंस आया है, आपने प्रॉपर उसको पढ़ा है? पूरे राजपत्र में जो छपा था पढ़ा? बिल्कुल। कौन सी ऐसी लाइन है, कौन सा ऐसा क्लॉज है जो आपको लगता है कि उनके विरोध में है? विरोध में ये है, देखिए, ये कॉलेज होता है, कोई लड़ाई का अखाड़ा नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल लड़ाई का अखाड़ा नहीं है सर, लेकिन जब किसी बच्चे को लड़ाई का अखाड़ा नहीं है, लेकिन जब रोहित वेमुला जैसा एक होनहार बच्चा सिर्फ इस वजह से प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वो एक छोटी जाति से आता है, पायल तन्वी जैसी एक होनहार डॉक्टर को हम खो देते हैं, तो उनके लिए भी तो लड़ाई का अखाड़ा नहीं था, लेकिन वो लड़ रहे थे लगातार। मैडम, मैं आपसे वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो UGC वाला जो मैटर है वो हाई कास्ट के या जनरल कास्ट के बच्चों के लिए खतरनाक किस वजह से है कि देखो, जब बच्चे पढ़ते हैं वहाँ कोई अखाड़ा नहीं होता, वहाँ पर शिक्षा के लिए होता है। सभी देश के सभी नागरिकों का अधिकार है, सभी बच्चों का अधिकार है। अब वहाँ जातिगत ये निकाला जा रहा है। सपोज कीजिए लड़ाई झगड़े आपस में चलते हैं, सपोज कीजिए कोई जनरल कास्ट का बच्चा बड़ा होशियार है, या तो उसे दबाने के लिए आप कैसे दबाया जाएगा सर? वो ऐसे दबाया जाएगा, जब उसके खिलाफ आप कोई SC का बच्चा कंप्लेंट कर देगा तो उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी। ये तो पहले भी होता था सर, पहले इंक्वायरी होती थी। अच्छा, जो शिकायत करता है उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो उस बच्चे ने शिकायत की है उसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी और बस उसकी शिकायत पे बात सुन ली और दूसरे बच्चे को, जनरल कास्ट के उस बच्चे को पकड़ के उसको बस सजा दे दी गई, ऐसा तो नहीं होगा। प्रॉपर इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी लिखी है कि नहीं लिखी है? मैं आपको ये कह रहा हूँ, इसमें यही है, इसमें
जो ये है कि 15 दिन के अंदर संस्था को इस पर संज्ञान लेना होगा। संस्था संज्ञान लेगी। संज्ञान लेने का क्या मतलब है कि सिर्फ शिकायत आई और बिना आंख कान बंद करके वो शिकायतकर्ता की बात सुनेंगे और जनरल कैटेगरी के किसी बच्चे को, और जैसा आप कह रहे हैं कि सिर्फ जनरल कैटेगरी का बच्चा ही होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। एक लड़की भी कंप्लेन कर सकती है, और वो लड़की जब कंप्लेन करेगी तो हो सकता है वो किसी एससी के लड़के के खिलाफ करे, किसी ओबीसी के खिलाफ करे। मैडम एक्चुअली में क्या है, जो जनरल कास्ट का चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई बच्चा हो, वो शिकायत करेगा तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा सर। नहीं, ऐसा ही है ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा शिकायत करेगा तो उसकी शिकायत सुनी नहीं जाएगी या उस पर फाइन नहीं लगेगा। इसमें यही है। कहाँ लिखा है सर? क्लॉज दिखाइए मुझे। निकालिए, निकालिए मुझे। आपको बता रहा हूँ मैं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 इसमें कहाँ लिखा हुआ आप है? मुझे क्लॉज में दिखाइए ना सर। हाँ, clause। जो नया जो राजपत्र में अभी जो आया है 12-13 तारीख को जो आया था, छपा था, वो दिखा दीजिए मुझे। मैडम उसी में मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मैं मैडम उसी में दिखाइए सर। बात नहीं सर, बात नहीं, सुनिए, नहीं ऐसे नहीं, बातों में तो घुमाने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं। बिना ये गलत फहमी जो आप फैला रहे हैं, गलत नहीं, ये रियलिटी है। बिना इंक्वायरी के जनरल कास्ट के बच्चे के खिलाफ उसे रेस्टिकेट कर दिया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको दिखाऊं राजपत्र निकाल के, उसमें आप मुझे क्लॉज बता दीजिए, कौन सा क्लॉज है, मैं निकाल के देती हूँ। बताइए मैडम। कौन सा क्लॉज है, जरा बताइए मुझे। आप किस क्लॉज के तहत ये बात कह रहे हैं? क्योंकि आपकी ये वीडियो इतने लोगों को भ्रमित कर सकती है। जो आप कह रहे हैं, किस तरीके से, किस आधार पर, कौन से सब क्लॉज में ये बात कही गई है? मैडम मैं आपको ही बता रहा हूँ, पूरे गाइडलाइंस में, पूरी गाइडलाइंस, आप आर्टिकल पे मत जाइए, आप गाइडलाइंस की बात करिए। अगर आप संविधान की बात करते हैं, उस संविधान का उसमें उल्लंघन हो रहा है। कैसे उल्लंघन हो रहा है सर? FIR होती है, चलो इससे हटते हैं। FIR होती है, पहली बात FIR का मतलब क्या होता है? फांसी लटकाना। FIR का मतलब, ये सुन लीजिए ना, बोलिए। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब रिपोर्ट दर्ज की जाती है, जांच बैठती है, आयु नियुक्त होता है, तब इसके बाद अब मामला अदालत में जाता है, तब क्लियर होता है कौन दोषी, इस मामले में, इस गाइडलाइंस में FIR सर एक मिनट सर, आप मुझे ये बताइए सर, आप मुझे ये बताइए, इस मामले में उस बच्चे के खिलाफ जो जिस पर शिकायत की जाएगी, उस बच्चे पर तो पुलिस भी सबसे अंत में आके शामिल होगी। पहली बात तो आप समझिए, जो जनरल जाती है पहले ST एक्ट से वैसी भी परेशान थी पहले। कैसे परेशान थी? अरे वो गलत। आप एक मिनट, आप ये सुप्रीम कोर्ट कर चुका है इस मामले में, एक सेकंड, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंटरवीन किया है। पायल तन्वी, रोहित वेमुला की मदर ने जो PIL डाली थी, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कानूनों को सख्त करने की जरूरत है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब खुद संज्ञान लिया हो किसी मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ संवैधानिक अधिकार का हनन कर रही है? कोर्ट का ये कहना है 80% मामले SC एक्ट के फर्जी है वो। अच्छा, तो कार्रवाई होती है? फर्जी है वो। अब बताइए, ये नहीं करा। बताया है कि पिछले 5 साल में 118% बढ़त हुई है ऐसे मामलों में जहां जातिगत भेदभाव होता है शिक्षा संस्थानों में। आप कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। वहां किस माहौल में वो बच्चे पढ़ाई करते हैं पता है आपको? अगर 100 बच्चे एक क्लास में है, 100 में से कितने होते हैं पिछड़े वर्ग के? मैडम आपकी क्लास में कितने बच्चे थे सर? जरा आप बताइए आंकड़ा, आप बताइए ना, कितने 100 होते थे? 100 बच्चे पूरे 100 पिछड़े वर्ग के? जनरल एक भी नहीं? सभी होते हैं। आप अपने स्कूल का आंकड़ा बताइए ना सर। मैडम मैं आपको ही बता रहा हूँ, आप अपने कॉलेज का आंकड़ा बताइए, कितने बच्चे थे आपकी क्लास में? बताए नहीं, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा। मैं मोदी जी, आप बताइए, आप संविधान मानते हैं, मनुस्मृति मानते हैं? बता दीजिए। मन विधान मानते नहीं? अगर मन विधान मानते हैं, इस चीज को नहीं, संविधान मानते हैं। संविधान सभी का समान अधिकार है। लेकिन अब सुनिए, दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? एक चीज है, रिजर्वेशन का मैटर हटाई दिया जाए। ये कैसे? 10% इसके लिए मोदी, एक सेकंड, कितने साल हो गए संविधान को लागू? कितने साल हो गए संविधान को लागू? कितने साल हुए संविधान को लागू? मैडम सुनिए एक बात सर, एक सवाल, कितने साल हुए संविधान को लागू हुए? ये भी नहीं पता आपको? 77 साल। अब ये बताइए कि जब 77 साल के बाद आज क्या है? राष्ट्रगीत क्या हमारे देश वंदे का? मातरम पूरा जानते, याद है आपको? राष्ट्रगीत पूरा याद है सर? आप कट्टर देशभक्त हैं। देश चल गया है। अरे बात देशभक्त वाली बात नहीं, आप सुनिए ध्यान से। आप देख मैडम, ऐसा है, सुनिए, यहाँ पे सभी को समान अधिकार है। कोई ऐसा नहीं है कि ये जो नफरत की समान अधिकार है। जब समान अधिकार है तो एक लड़की की FIR सिर्फ इस बात पे क्यों खारिज की जाती है कि वो छोटे कास्ट की है और एक राजपूत समाज का लड़का उसको छू नहीं सकता, इसलिए वो रेप कर ही नहीं सकता? ये क्यों होता है सर? मैडम अपवाद तो हर चीज का होता है। अपवाद के लिए अपवाद है तो अपवादों कोई घटना एक आध हो जाती है। अपवादों को बराबरी से अलग रखना चाहिए। फिर
मैडम सुनिए, यानी वो लड़की इस देश का अपवाद है और उस लड़की का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं। बिल्कुल निकलना चाहिए, गलत तो किसी का नहीं होना चाहिए। पायल तन्वी रोहित वेमुला का कोई अधिकार नहीं था। मैडम गलत तो नहीं होना चाहिए। आप सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सर संविधान क्या कहता है? देशभक्त वाली बात, अब देशभक्त होना चाहिए, अब गद्दार नहीं है। और जो गद्दार है, नहीं मैंने ये नहीं कहा। अरे सुनो बात, यहाँ पे पक्षपात वाली बात मत कीजिए आप। जो मैं कह रहा हूँ, रिजर्वेशन पक्षपात है। आप रिजर्वेशन खिलाफ हैं। रिजर्वेशन पक्षपात मैडम, जो योग्यता के आधार पे आपको रिजर्वेशन पक्षपात लगता है? या कहा था मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। कौन सा पार्टी से हैं? मैडम ऐसा है, आपको बताऊं, ये रिजर्वेशन ही गलत है। ये जो बच्चा होशियार होगा, गवर्नमेंट उसकी आर्थिक मदद करे, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मैं और रिजर्वेशन वाली बात आप कर रहे हो, रिजर्वेशन में क्या किसी का आप सच में लॉ पढ़े हुए हैं? मैडम सच में पढ़े हुए हैं सर? रिजर्वेशन सर आपको लगता है कि आर्थिक आधार पे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया था? 10 साल के लिए आया था मैडम जी। अम्बेडकर वही मैंने पूछा कितने साल हो गए सर संविधान लागू हुए? 77 साल। 77 साल के बाद भी आज हम यूनिवर्सिटीज में ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चे जो बड़ी मुश्किल से पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं, पिछड़े समाज के जो बच्चे पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके साथ कम से कम भेदभाव ना हो, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तब 10 साल के लिए रिजर्वेशन। मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कैसे साबित कैसे करेंगे इस चीज को? सुनिश्चित कैसे करेंगे आप? इसी के लिए तो गाइडलाइंस आई है कि ये सुनिश्चित हो सके कि वो बच्चे जो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं उनके साथ भेदभाव ना हो। 77 साल के बाद भी हम यही कर रहे हैं सर। आप कह रहे हैं 10 साल में रिजर्वेशन खत्म कर देना था। एक बात ही कह नहीं सकता, बताइए। अब तो साथ पढ़ते हैं। आपने भी पढ़ाई की। एक भी अगर ऐसा केस होता है, एक भी अगर ऐसा केस होता है तो उसके लिए सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। किसी जनरल ने किसी से लड़के ने या किसी ने आपको कभी परेशान किया? आप बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। आपने शिकायत की आपने? मुझे बिल्कुल, वो मेरे पास करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आपको भी बिल्कुल किया है। क्या किया है बताओ? क्या किया है? आप जानते हैं सर, ऐसे 4 लोगों से बात करके करते हैं किसके ऊपर? आदिवासी के ऊपर। आदिवासी कभी शुक्ला के ऊपर पेशाब नहीं किया। कभी सुना है? बताइए आप। मुझे कोई ऐसा किस्सा सुना दीजिए कि किसी ब्राह्मण की चोटी काट दी गई हो कथा करने पर। सुना है? आप चुप हो गए। मैं चुप नहीं हूँ। किसी ब्राह्मण महिला के मूत्र से, किसी ब्राह्मण महिला के मूत्र से शुद्ध किया जा रहा है लोगों को। ये क्या हो रहा है सर इस देश में? मैं शांत नहीं हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं आप बताइए। आप जिसकी बात कर रही हो, जिसकी चोटी काटी है, क्या उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है? आपको आप बताइए ना सर, आप बताइए ना सर। कौन था वो? आप बताइए सर। यादव समाज से था, आप बताइए ना सर। वो एक नंबर का इजाज था वो। अच्छा, और चोटी वो एक नंबर। हाँ, चोटी काट दोगे, पेशाब कर दोगे, कानून है या नहीं है? बताइए। जिसने भागवत कराई थी, आप गलत पॉइंट पे जा रही हैं। आप मुझे बस ये बताइए, आप मुझे बस ये बताइए, सच में आपको लीगल जानकारी है? आपने कहा कि आर्थिक आधार पर लोगों को बराबरी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। संविधान में आरक्षण का कॉन्सेप्ट क्यों आया था? आप बताइए। बाबा साहेब आरक्षण क्यों लेकर आए थे? आर्थिक आधार पे बराबरी देने के लिए लोगों को? मैडम बात है, आरक्षण 10 साल के लागू होता है। पहली बात ये आर्थिक आधार पे आया था। मेरी बात सुनिए। आया किस आधार पे था? ये छोटा था, ये गरीबी। आर्थिक आधार पे आया था आरक्षण। गरीबी, जो गरीब थे, समानता की उसमें आ जाए। पहले तो आप कानून पढ़िए। मुझे ये नहीं पता, मैं ये नहीं जानती कि आप यहाँ इस परिसर में ये काला कोट पहन के कैसे घूम रहे हैं, लेकिन इसके पीछे लाइन पे जा रही हो। आपको एबीसीडी पता नहीं मैडम आपको। चलिए रहने